पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भरत सिंह अमर रहे, चौधरी भरत सिंह अमर रहे, चौधरी भरत सिंह अमर रहे, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आप लोग हमारे कार्यालय में पत्रकार महोदय, तो सब लोगों को हम जो है आपको धन्यवाद करता हूं। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय में वीरपाल उर्फ बॉबी शोधकर्ता ने जो संघर्ष किया, लगभग 2 वर्ष हो गए। इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में गुहार लगाई। इनका गुहार लगाने का मतलब ये प्रश्न था कि कोरोना वायरस एवं मास्क लगाने के लिए किसने अनुमति दी है। आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जवाब मांगा सभी पदाधिकारियों से, सभी मंत्रीगणों से, सभी राष्ट्रपति महोदय से और WHO से, लेकिन इनका जवाब अभी तक संतुष्ट किसी ने जवाब नहीं दिया, गोल मटोल करते रहे। कारण यह है कि इन्होंने जो जब WHO को उनको यही पता नहीं, हकीकत उनको आंकड़ा को पता ही नहीं है कि कितने मरे। कभी वो विज्ञापन में देते हैं कि हमारे 16 जुलाई के पहले उन्होंने विज्ञापन दिया था कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 47 लाख मर चुके हैं, लेकिन दोबारा जब 16 जुलाई को आया तब कह रहे कि मेरे यहाँ 5,525,460 लोग मरे हुए हैं। इन लोगों को यही पता नहीं है, केंद्र सरकार को और WHO को यही पता नहीं है कि हमारे इसमें कितने लोग मर चुके हैं। आंकड़ा इनके पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ये आंकड़ा होना चाहिए था, WHO के पास भी होना चाहिए था, लेकिन इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। जिस मुहिम के पीछे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने 8/5/2022 को संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद उन्हें बताया गया, चेतावनी भी दी गई केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार से मैंने पूछा भी कि केंद्र सरकार ये बताइए कि WHO बड़ा है कि भारत सरकार। अगर भारत सरकार बड़ी है तो केंद्र सरकार कहती है कि हम बड़े हैं, WHO कहता है हम बड़े हैं। जब WHO ने अपनी याचिका लगाई तो केंद्र सरकार ने उस याचिका को कैंसिल कर दिया। तो इन लोगों को गिरबान झांक के देखना चाहिए कि इन्हें यही पता नहीं कि हम तो सारे सब दागी हैं ही, कोई देश विदेश में दागी है, कोई कहीं दागी है, लेकिन गरीब जनता के लिए हमारे वीरपाल और बॉबी ने जो संघर्ष किया अभी तक आरटीआई के माध्यम से, कि इन लोगों ने जो हमारे गरीबों की हत्या की गई है, जो गरीबों की हत्या करने वालों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इसकी गुहार लगाई है कि इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए दरवाजा खटखटाएंगे और इस सड़क पर दिल्ली में 70 विधानसभा के अंदर घर घर जाकर संपर्क, तो उसी को ये लोग कहेंगे कि कोरोना आ गया है। क्यों? सर्दी जुकाम बनेगा, धूप में से आओगे, पसीना निकलेगा, पानी पियोगे, जो सर्दी जुकाम बन जाएगा, तो ये कहेंगे मास्क लग, जबकि मास्क से शुद्ध ऑक्सीजन आएगी नहीं तो बीमारी बढ़ेगी। इसी को ये लोग कहते हैं कोरोना, जबकि वो कोरोना नहीं है। 7 मर्ज बन करके कोरोना नाम रखा गया है, लेकिन आज के जमाने में कोरोना कोई नाम की चीज है ही नहीं, न कोई वायरस है। अगर वायरस होता तो इस हवा के माध्यम से सभी जीव जंतु जानवर आज सफाया हुए हैं, क्योंकि RSS के चिमचे हैं, मोहन भागवत के रिपोर्ट के हिसाब से ये चलते हैं, और अगर वो जिस तरीके से रिपोर्ट दबाते हैं उसी तरीके से केंद्र सरकार आगे काम करती है। इसके बाद जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान आए हैं जिन्होंने रिसर्च की है और बाद में उनकी रिसर्च साबित भी हुई है, ठीक है। और मेरी रिसर्च भी, मैं इस अर्थ में रहने के बाद मंगल ग्रह के बारे में कैसे बता सकता हूं? तो इसरो के वैज्ञानिकों को मैंने चैलेंज किया, तो मेरी चैलेंज करने पर इसरो के वैज्ञानिक नहीं आए, तो मैं गलत थोड़ी हूं, इसरो के वैज्ञानिक गलत है। मेरे पास जितने भी लेटर है, ये देखिए सब लेटरों में मैंने चैलेंज किया है, ये देखिए ये लेटर है सारे, सब मैंने चैलेंज किया है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मैं गया, ठीक है। तो सर मैं गलत कहां हूं? भारत देश, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को सुपर पावर देश बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं वो सुपर पावर देश कैसे बनाएंगे? क्या मेरी रिसर्च से, मेरी इस रिसर्च से भारत देश सुपर पावर देश नहीं होगा? मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से, क्या मेरी इस रिसर्च से भारत सुपर पावर देश नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा, ठीक है सर। तो मैंने कोरोना वायरस पे भी इनसे जवाब मांगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब ये जवाब नहीं है तो हम लोगों के घर घर जाकर जागरूकता अभियान के माध्यम से
पूरे दिल्ली के नागरिकों को और पूरे भारत के नागरिकों को जगाएंगे कि इन्होंने जो किया है जनता के साथ, जनता लोगों की हत्याएं करवाई है, ठीक है, अब हत्या कराएंगे तो उनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज कराएंगे, FIR कराएंगे। जी सर बताइए। ये कब से आपका ये अभियान चालू है? सर ये अभियान हमारा 23 तारीख से हम आ रहे हैं, ठीक है, एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं सर, जन जागृति जागरूकता अभियान। और हम अपने कार्यालय से मैं डॉक्टर शरण जी की शरण में आया हूँ, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की शरण में आया हूँ, और जो आगे की लड़ाई है हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और डॉक्टर शरण जी हमारे साथ हैं और ये इनके साथ मिलके, इनके शरण का जो है ये साथ हमारे साथ मिलके आगे फाइट करेंगे।